नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 26 से 28 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया है। ये 26 से 28 लोग नहीं हैं, ये 26 से 28 फैमिलियाँ हैं। आप सोचिए, एक फैमिली में 4 से 5 लोग तो रहते ही हैं। तो आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से आए थे, 26 से 28 फैमिलियों को मार दिया है। और आपको जैसे पता ही होगा कि श्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में जाकर तुरंत वहाँ पर जो शहीद हुए हैं, जिनको आतंकवादियों ने मार दिया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। तो देखिए, ये फ़ोटो रिलीज़ हुई है, स्केच भी रिलीज़ हुआ है। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें अभी तक बोला जा रहा है 4 आतंकवादी हैं, बट इससे भी ज़्यादा आतंकवादी हो सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ 7 आतंकवादी थे, जिसमें 3 से 4 आतंकवादी 4 से 5 आतंकवादी पाकिस्तान के भेजे गए हैं, बाकी 2 से 3 आतंकवादी लोकल आतंकवादी हैं। देखिए, उनका फ़ोटो है और उन्होंने ड्रेस बिल्कुल कमांडो स्टाइल में पहनी हुई है। उनके पास लग्ज़री ऑटोमेटिक और एडवांस लेवल की गनें हैं। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो भारत को आतंकवादी हमले के सामने दृढ़ और एकाग्र रहना होगा, ये बोला जा रहा है। बट आप उनसे पूछिए जिनके घर में लोगों की मौत हुई है, वो एकाग्र और शांत कैसे रह सकते हैं। आइए बात करते हैं डिटेल में। तो कश्मीर के पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादी, इस पे ध्यान दीजिए, ये इस्लामिक आतंकवादी हैं जो कि घाटी में सक्रिय हैं और पाकिस्तान से आए हैं, जिन्होंने नरसंहार किया है जम्मू कश्मीर में। स्पेशली टूरिस्ट को मारा गया है और उनकी धर्म को पहचान कर केवल उन लोगों को मारा है जो कि मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू थे। आतंकवादियों ने उन्हीं को टारगेट किया गया है। अब ये हकीकत है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं और वो भी देशभक्त हैं। हमको किसी जाति के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, बट ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, उनका यही उद्देश्य है कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान दंगे कराए जाएं, और इसी को लेकर ये मेन एजेंडा था। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि भारत आतंकवादियों के सामने झुकेगा नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जल्दी से ही दिल्ली आ गए हैं। लौटते ही अपने सऊदी अरब की ट्रिप को उन्होंने बीच में ही ख़त्म कर दिया और उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट से ही एक ही स्वर में बोला है कि हम आतंकवादियों के सामने झुकेंगे नहीं, पाकिस्तान के सामने झुकेंगे नहीं। तो उन्होंने जो सलाहकार थे अजीत डोवाल और जयशंकर, और उनसे बात की है और अब कुछ निर्णय लेने वाले हैं। एक स्थानीय पुलिस व्यक्ति ने पर्यटक को बचाने की कोशिश में अपनी जान भी दे दी। देखिए, स्थानीय जो लोग थे वो मुस्लिम हैं, वो हिंदुओं को वेलकम करते हैं, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं होते, वो उनके लिए एक रोजी रोटी होती है जो कश्मीर घाटी में वापस आ रही थी। करीब 21,000 करोड़ की पर्यटक के द्वारा वहाँ पर रोजी रोटी उनको मिलती है कश्मीरियों को, और कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता, ये क्लियर है। अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता तो वो पीठ पीछे छुरा घोंपता है, आतंकवादियों को भेजता है। तो 2019 में भी भारत में कश्मीर में एक नीतिगत दृष्टिकोण बनाया गया था। इस क्षेत्र में भारत से ज़्यादा करीब से जोड़ने के लिए वहाँ पर कई योजनाएं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहाँ के लोगों ने, कश्मीरी लोगों ने उसका स्वागत किया है। वो जुड़ना चाहते हैं भारत से और जुड़ चुके हैं। और अब जैसे जो एक यूनिटी को, जो एकता को, और जो अच्छा हो रहा है उसको देख कर लोग जलते हैं, और जलने के बाद ऐसे कुछ कांड किया जाता है जिससे लोग डर जाएं। अभी यूएस के जेडी जो है मिनिस्टर इंडिया के 5 डेज विजिट पे हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो ये टारगेट करके हमला किया गया है, जिसमें इंडिया में कश्मीर को
बदनाम किया जा रहा है, कश्मीरियों को बदनाम किया जा रहा है, ये गलत है। तो आपको डिटेल में बात करेंगे कि अनंतनाग ज़िले में पहलगांव के पास बेसरन मैदान है। यह आतंकवादी हमले के करीब 28 पर्यटकों को नरसंहार किया गया है यहाँ पर, और ये केवल शहर से 7 किलोमीटर दूर है। और इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि देवदार के वृक्ष हैं, वहाँ पर घनी आबादी है और बहुत सुंदर है। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो वहाँ लोग पर्यटक के लिए पिकनिक बनाने जाते हैं। तो जैसे इसमें टारगेट में लोगों से पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उनको मारा गया, जिसमें हिंदू नागरिकों को ही निशाना बनाया गया है, नरसंहार किया गया है, जिसके कथित तौर पर कश्मीर घाटी में जनसंख्या परिवर्तन का विरोध करना था। आतंकवादियों का और पाकिस्तानियों का कहना है कि यहाँ पर केवल मुस्लिम लोग रहें कश्मीर में, और कश्मीर को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान में मिलाना है, ये इनका मंसूबा है। तो वहाँ के जो आतंकवादी हैं पाकिस्तानी, लश्कर ए तैयबा की एक नई शाखा है द रजिस्ट्रेट फ्रंट, TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमला 22 तारीख को हुआ करीब 2:50 पर, जिसमें कम से कम 4 पाकिस्तानी आतंकवादी बेसरन घाटी के पास के मैदान में घुस गए, जो पहलगांव का शहर से केवल 7 किलोमीटर दूर है। जैसे मैंने बोला, ये बहुत सुंदर इलाका है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, तो अधिकतर लोग वहाँ जाते हैं। तो ये प्लानिंग करके किया गया है। और इसमें जो एडवांस लेवल की राइफ़ल यूज़ की गई हैं, जो कि US मेड है, M4 कार्बन और AK-47 जो एडवांस लेवल की राइफ़लें हैं। तो उनको कहाँ से मिली है, ये भी सोचने वाली बात है। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके धर्म के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें कलमा पढ़ने को भी कहा गया है। तो जो कलमा है केवल वो मुस्लिम लोग ही जान सकते हैं, हिंदू लोग नहीं, क्योंकि हमें तो प्रार्थना करना ही आता है। तो स्थानीय देखिए यहाँ यूनिटी की कितनी बड़ी मिसाल है। कश्मीरी जो शिया मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह ने कथित तौर पर हमलावरों से एक के हाथ से राइफ़ल छीन ली और पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, मगर दूसरे आतंकवादी ने उनको मार दिया। तो सैयद आदिल हुसैन जो कि लोकल कश्मीरी थे, शिया मुस्लिम थे, वो भी उस हमले में शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों से लड़ते शहीद हो गए। वो चाहते थे कि लोकल जो टूरिस्ट हैं उनको बचाया जा सके, वो हो नहीं सका। इस हमले में आतंकवादियों ने अपने बॉडी पर कैमरे लगाकर इस तरह से वीडियो शूट किया है कि लोग तड़प रहे हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। वीडियो में घबराहट के दृश्य और घायल पीड़ितों को मदद की गुहार लगाते हुए दिखाया गया है। एक महिला को अपने पति की मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा गया है, जबकि अन्य घास के मैदान में बेसुध पड़े हुए देखे गए हैं। हमले की खबर जिला मुख्यालय तक पहुंचने के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं घटना पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्तियों को लगभग 4:30 बजे अनंतनाग जिले अस्पताल में ले जाया गया। तो ये सब हमले के बाद की घटना है। हमला कैसे हुआ, इसकी प्लानिंग कहाँ की गई, इसमें कौन कौन शामिल हैं। एक आतंकवादी ने तो एक महिला को यह करके जिंदा छोड़ दिया कि जाओ और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस भयावह घटना के बारे में बता देना। तो आतंकवादी जो हैं उनका प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी से बदला लेना, नरेंद्र मोदी की सरकार से बदला लेना और नरेंद्र मोदी के लोगों से बदला लेना, ये गलत है। नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान में हर जाति के लोग रहते हैं। माना जाता है कि आतंकवादियों ने नरसंहार को रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरे की मदद ली है। ये आमतौर पर लश्कर ए तैयबा का प्रचार करते समय किया जाता है। समूह ने कश्मीर में पहुंचे घुसपैठियों की इस तरह से जांच की है। तो जो जांच एजेंसी है उन्होंने जांच की है। हमले में कम से कम 26 से 28 नागरिक मारे गए हैं, जिसमें से भारत के विभिन्न प्रांतों से आए 25 लोग शामिल हैं। और देखिए ये सीधा सीधा हमला इंडियन पे है, किसी पार्टी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं करते हैं।
तो उनको ये कह देना उचित है कि अभी इंडिया एक है, यहाँ हर जाति के धर्म के लोग हैं। और एक ही बात मुझे याद आती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन ये हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान में जो भी रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में हैं भाई भाई, तो इनको ना लड़ाया जाए। और जो कश्मीर का नुकसान किया गया है, अब टूरिस्ट लोग नहीं जा पाएंगे, अब वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, लोकल लोगों का नुकसान होगा, उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। और मैं यही कहूँगा कि हम सब एक हैं, जो भारत में रहता है हिंदुस्तान में रहता है वो सब एक ही, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। कश्मीरी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। इस हमले के बाद कश्मीरियों ने भी काफ़ी प्रदर्शन किया है और बायकॉट किया है पाकिस्तान की नीति, और आतंकवादियों को बायकॉट किया है। तो मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहूँगा कि इंडिया अब क्या कर सकता है। इंडिया में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये घटना दोबारा से नहीं हो, और उसका सख्त लफ्ज़ों में नहीं कहूँगा, सख्त एक्शन लेकर इसको ख़त्म करना चाहिए, जड़ से उखाड़ देना चाहिए। तो आइए मैं कुछ बातें करता हूँ जिसमें आपको समझेगा कि इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हम किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं मानते। वसुंधरम कुटुंबकम हमारी पॉलिसी है कि पूरा विश्व हमारा देश है, और पूरे देश में रहने वाले विदेश में रहने वाले लोग हमारे भाई बंधु हैं। तो हम सब भाईचारे से रहते हैं। और हमने तो पढ़ा है हमारे क्लास में जब छोटे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन ये हिंदुस्तान हमारा। तो जय हिंद जय भारत। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। आइए, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कदम भी उठाए हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर टाई अप था वाटर सप्लाई करने का, वो परमानेंट टेम्परेरी रोक दिया गया है जब तक कि पाकिस्तान टेररिस्ट को नहीं रोकता। और सेकेंडली उन्होंने क्या है कि वीज़ा क्या कर सकता है इंडिया। देखिए, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है। डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है, पाकिस्तानी लैंड पे जो आतंकवादी हैं उनको मार सकता है। पहले भी एयर स्ट्राइक की थी। डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान में जितने मुस्लिम नहीं हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में हैं, और वो सब इसका कंडेम कर रहे हैं इस घटना को। मतलब इस घटना को वो बहुत बुरी तरह से हमला मान रहे हैं इंडिया पे, और वो भी पाकिस्तान से वो बोल रहे हैं कि कश्मीर और इंडिया में हमला करना बंद करें। तो ये हिंदू मुसलमान नहीं हैं, ये इंडियन हैं। इंडियन आर्मी को जवाब देना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स को जवाब देना चाहिए, इंडिया के हर बच्चे को, हर इंसान को इसका जवाब देना चाहिए किसी भी तरह से। पाकिस्तान को उसकी कायरनुमा हरकत के लिए जवाब देना चाहिए। तो इंडिया क्या कर सकता है, मैं अपनी ओपिनियन भेज रहा हूँ। इंडियन एक तो डायरेक्ट वार कर सकता है, क्योंकि हमारे पे अटैक हुआ है। देखिए, अभी इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा था, सेम घटना हुई। उनके कुछ इज़राइली लोगों पर अटैक किया गया, मारा गया और बंधक बनाए गए। उसने हमास को जड़ से ही ख़त्म कर दिया। जहाँ आतंकवादी रहते थे उसमें आतंकवादी भी मरे हैं, लोकल लोग भी मरे हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि इंडिया डायरेक्ट अटैक करे फ्रंट पे और बदला ले अपने जितने आतंकवादी हमले अभी तक हुए हैं उन सभी का। अगर वो नहीं कर सकता ऐसा, तो दूसरा ऑप्शन भी है, इंडिया को सारे जो समझौते हैं पाकिस्तान से वो परमानेंटली क्लोज़ कर देना चाहिए, सारे समझौते हैं, और सारे बिजनेस लिंक ख़त्म करना चाहिए जब तक आतंकवादी हमला नहीं रुकता, और वो नहीं रुकेगा। और आपको गांधी जी नहीं बनना है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अब समय आ गया है कि कोई अगर एक थप्पड़ा मारता है उसको घर में घुस के 2 थप्पड़े मारो, ताकि भविष्य में कभी वो आँख उठा के भी नहीं देख पाए। तो आई फॉर आई मैं यही बोलूँगा। अगर कोई आपकी आँख फोड़ रहा है तो उसकी आँख
ही मत फोड़ो, उसके हाथ भी तोड़ दो ताकि भविष्य में वो किसी की आँख नहीं फोड़ पाए। दूसरा ये कर सकता है कि सारे जो वीज़ा हैं जो पाकिस्तानी लोगों को दिया है सबको क्लोज़ करना चाहिए। एक तरफ भाईचारा, दूसरी तरफ खंजर लेकर रिलेशन नहीं होता। या तो पूरा भाईचारे से बर्ताव करो या पूरा एकदम फाइट करो। तो जो भी वीज़ा हैं उनको कैंसिल करना चाहिए जो पाकिस्तानी लोगों को दिया है। और जो भी उनके सपोर्टर हैं जो कि पाकिस्तानी लोगों के सपोर्टर हैं, एक कहावत है कि लकड़ी का पेड़ नहीं कटता अगर लकड़ी का हत्था उस कुल्हाड़ी में नहीं लगता। तो देखिए कहावत कितनी सटीक है कि जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा इतना बड़ा हमला हो नहीं सकता। तो जैसा कि बोला जा रहा है न्यूज़ में 2 से 3 लोकल आतंकवादी हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी है इस हमले की और पूरी तैयारी हुई है इस हमले की। ऐसा आँख मूंझ के कोई हमला नहीं करता, प्लानिंग की जाती है उसकी 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल और पर्टिकुलर टाइम पर ही किया जाता है क्योंकि उससे इम्पेक्ट ज़्यादा होता है। देखिए अभी पूरे देश में गर्मी है और लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह जाते हैं जम्मू कश्मीर, जिससे उनको रोज़ी रोटी मिलती है, टूरिज़्म बढ़ता है, विदेश से भी लोग आते हैं। उसमें सऊदी के भी 2 लोग मरे हैं हमले में और आई थिंक विदेशी भी हैं उसमें, मगर ज़्यादातर इंडियन हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देश को एक होना है और सख्त कदम उठाना है। जैसे हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को मना किया, उसी तरह हम पाकिस्तान से बिजनेस करने को मना कर दें। और पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो इंडिया में बैठे हैं जो शायद पाकिस्तान की ही हजूरी करते हैं, उनको बोल दिया जाए कि आप निकलिए हमारे देश से। इस देश में आतंकवादी को सपोर्ट करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और तो जो भी लोग इंडिया में, पूरे कश्मीर में ही नहीं इंडिया में भी पाकिस्तानी लोगों को, आतंकवादी को सपोर्ट करता है, उनका वीज़ा उनको नागरिकता ख़त्म कर देनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए आप पाकिस्तान जाके रहें, सपोर्ट करना है तो वहाँ से करें, डायरेक्ट पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करें और फिर इंडिया का देखें इंडिया क्या कर सकता है। तो पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए। और दूसरा क्या कर सकता है इंडिया, एयर स्ट्राइक कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, पहले किया है, और आतंकवादियों को ख़त्म कर सकता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि लोकल को मारा जाए क्योंकि नरसंहार तो गलत है, किसी को भी इनोसेंट को नहीं मारना चाहिए किसी भी देश में, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो या विदेशी हो। मगर जब करो या मरो की बात आती है तो फिर इंसान को करके ही मरना चाहिए, क्योंकि कब तक हम सहन करेंगे और हमारे बच्चों को और हम कब तक दहशत में रखेंगे। अब जब इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लोग इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, यूएस के डेलीगेट बड़े मंत्री आ रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी सोच बदली जा रही है, उनको टेरर दिखाया जा रहा है। तो आतंकवाद के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उनका वीज़ा कैंसिल करना चाहिए जो कि पाकिस्तान से आए हैं, उनको 24 घंटे के अंदर अपने देश लौट जाना चाहिए। और जो भी डेलीगेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के इंडिया में हैं, उनको भी अल्टीमेटम दे के 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए और सारे समझौते ख़त्म कर देना चाहिए। हम उनको पानी दें, हम उनको रोटी दें, हम उनको खाना दें, हम उनको पैसा दें डेवलपमेंट के लिए, और वो हमारे ही लोगों को मारें, तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे सारे समझौते कैंसिल करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं उनको भी मानूंगा इस हमले में हमलावरों का साथ दे रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, ओपन वार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कुछ तो जवाब देना होगा, वरना देश की जनता बोलेगी कि हमने आपको पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाई है तीसरी बार और अब आप क्या कर रहे हैं। जब हम घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर क्या सुरक्षित होंगे। घर में ही लोग हमको घुसकर मार रहे हैं, हमारे परिवार वालों को। मरने वालों में कई लोग मैंने अभी न्यूज़ में देखा, एक नेवी के थे जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, वो अपनी विधवा को छोड़ गए हैं, अपने परिवार को छोड़ गए हैं। उनको वीज़ा नहीं मिला था यूरोप का, इसलिए वो जम्मू कश्मीर गए थे, पहलगांव, वहाँ पर उनको दर्दनाक मौत मिली। तो ये सब क्वेश्चन हैं जो हमारी गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। एक अगर नहीं दे पाते हैं तो मैं मानूंगा कि गवर्नमेंट नहीं दे पाती है तो लोगों को फिर आगे आना होगा और जवाब देना होगा पाकिस्तान को।
क्योंकि ये बहुत हुआ, खून खराबा, इनोसेंट लोगों को मारना, ये कब तक चलता रहेगा। अगर कोई सरकार नहीं रोक सकती है तो फिर वो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा कदम लेना पड़ेगा मोदी जी को, नहीं तो ऐसे ही लोग शहीद होते रहेंगे और आप ऐसे ही फूल चढ़ाते रहोगे। अगर कुछ है आप में, आपकी गवर्नमेंट में दम, तो दिखाइए अपना दम। और डायरेक्ट नहीं लड़ सकते तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो कर ही सकते हैं। कम से कम 28 लोग मरे हैं तो कम से कम 28 आतंकवादी को मरना ज़रूरी है, क्योंकि वो 28 आतंकवादी और कितने परिवार को आगे भविष्य में मारेंगे। तो गांधी जी जैसे अपने गाल को आगे मत कीजिए, एक कोई थप्पड़ मारे तो उसका हाथ तोड़ दो, ताकि आगे भविष्य में वो किसी को थप्पड़ मारने लायक ना रहे। और आतंकवादी कोई भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं, ना तो वो किसी जात को मानते हैं, ना किसी धर्म को मानते हैं। उनका उद्देश्य केवल आतंकवाद फैलाना है, लोगों को मारना है। तो मैं यही बोलूँगा कि भारत को, इंडिया को एक होना है, और इस इंडिया में सभी धर्म के लोग हैं, उनको भी एक होना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अदर कास्ट के सबको यूनाइट रहना है, एक रहना है, और इस आतंकवादी हमले का जवाब देना है। ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना है, और इंतज़ार नहीं करना है दूसरे हमले का। इसी हमले को ख़त्म कर देना है ताकि दूसरा हमला हो ना सके। और इसी आशा के साथ मैं आपसे दुखी मन से विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि मोदी जी और उनकी सरकार, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कुछ ऐसा स्ट्राइक करे, कुछ ऐसा करे कि अब इस तरह का हमला दोहराया ना जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।